दोस्तों नमस्कार। दिस इज सूबेदार RS तोमर फ्रॉम ग्वालियर। दोस्तों आज जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है कि मेरे वीडियोस में जो भी कंटेंट होगा वो सारगर्भित होगा, फुल ऑफ सेंस होगा, आपके काम की चीज़ होगी। उसमें कोई बल्ले बल्ले की नॉनसेंसिकल और फालतू चीज़ें नहीं होंगी। आपको कहीं भी गुमराह नहीं किया जाएगा। आपको थंबनेल में सनसनीखेज बातें लिखकर आपका टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। छोटी सी पहल है, आप लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले अच्छा कंटेंट चाहते हैं, अच्छी आप रिक्वायरमेंट चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे वीडियो को है ना आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी पे प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जाएगी आपके किसी न किसी भाई की काम आएगी। अगर मेरा प्रण है कि अगर मेरे 1000 सुनने वाले आदमी मेरे वीडियो को देख रहे हो, उसमें से अगर 2 आदमी के भी वो काम में आ गई तो मैं अपने वीडियो का एम को मैं सफल मानूंगा। इट इज़ माई डिज़ायर टू हेल्प यू ऑल in the well-earnest method without any doing mischievous things. So please be ready and listen to me. Thank you. आप जरा ध्यान दीजिए, बल्ले बल्ले की खबरें नहीं होंगी। आपके अकाउंट में आज ही 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। DADR सबको पता है, साल में 2 बार क्रेडिट होता है। कभी 2% होगा, कभी 3% होगा, कभी 4% होगा। वो कोई खबर है? वो कोई आपके काम की चीज़ है? वो तो होगा, ऑटोमेटिक होगा। दैट इज नथिंग। लेकिन आप लोगों को गुमराह किया जाता है और आप लोग बड़े धड़ल्ले से उनके वीडियोज़ को देखते हैं और आप अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। कहीं आपको है ना आज ही तुरंत एकदम प्रधानमंत्री के आवास पे धावा बोल, कहीं आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपको चक्का जाम, रेल रोको, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये सब आप लोगों को गुमराह करने के वीडियो बनाए जाते हैं जिससे कि आप लोग इन चंदा चोरों के चंगुल में आकर जब वहाँ जाएंगे, जंतर मंतर पे जाएंगे या और किसी जगह जाएंगे, वहाँ पेटियाँ रखी हुई हैं और 2 आदमी बिठाए हुए हैं रसीदें लेके, सब लोग पैसे दे रहे हैं, उसमें चंदा जमा कर रहे हैं। किस लिए? न चाहते हुए भी, क्योंकि अगर वो खुद नहीं जमा करेंगे तो उनको ये फीलिंग हो रही है, गिल्ट फीलिंग होती है कि दूसरा जमा कर रहा है तो मैं भी करना पड़ेगा, नहीं तो लोग मेरे को थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रहे। ऐसा मेरे वीडियोस में आपको पूरे में हर जगह की मैं आपको पोल खोलूँगा और साथ ही साथ मैं आपकी काम की बातें बताऊँगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल, सावधान। नकली सामान बिक रहा है, घटिया सामान बिक रहा है। कनाडा से चलने वाली एक विचारधारा जिसका मैं आप लोग समझ रहे होंगे, उस विचारधारा से हमारे भारत को तोड़ने के षड्यंत्र कई दिनों से रचे जा रहे हैं। वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो रहे तो अपने आंदोलनों को, अपने एजेंडे को लागू करने के लिए तरह तरह के, कभी किसान आंदोलन, कभी शाहीन बाग,
कभी जंतर मंतर, कभी है ना, इन चीज़ों के हिसाब से देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, भूतपूर्व सैनिकों के बहुत से मुद्दे हैं जिनको समस्याओं को भारत सरकार को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, देश विरोधी तत्वों के एजेंडे में अगर आप आ गए तो उससे समस्याएं नहीं सुलझेंगी। सरकार और सख्ती से आपके साथ पेश आएगी। तो प्लीज़ बी केयरफुल। मैं आपको फिर आगाह करना चाहता हूँ, हमको तरीके से फैक्ट एंड फिगर के साथ, लॉजिक के साथ सारी चीज़ें सरकार के पास रखनी पड़ेंगी और अपना शक्ति प्रदर्शन देना पड़ेगा। यस, आई डू एग्री, हमको शक्ति दिखानी पड़ेगी, हम अपना मंच, और उसके लिए हम सारे संगठनों को एक्सेप्ट फ्यू, कुछ संगठन उनका उद्देश्य आपकी भलाई नहीं है, उनका उद्देश्य हिडन एजेंडा है, वो देश को तोड़ने के एजेंडे में लगे हुए हैं। तो इसलिए आप समझिए, आपको गुमराह किया जा रहा है। देश के तोड़ने के एजेंडे में मत फंसिए दोस्तों। मैं आपको, आप समझ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। कोई आपको बल्ले बल्ले करेगा, कोई आपके अकाउंट में कुछ डाल देगा, तो प्लीज़ कम टू द पॉइंट। नाउ आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। हम सभी भूतपूर्व सैनिक, इवन सिविलियंस भी, सारे लोगों के कुछ न कुछ परेशानियां हैं। किसी विभाग से, किसी का रिकॉर्ड ऑफिस से, किसी का पीएओ से, किसी का आपके पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से, किसी का यूनिट से। मतलब कहने का, कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं, हमारी कोई चीज़ हमने, जो हमें होना मिलना चाहिए, उसका बार बार आपने रिक्वेस्ट करके आपके मोबाइल से रिटर्न आपने उनको बोला हुआ है, आपने अपने काम के लिए उनको रिक्वेस्ट की हुई है, लेकिन आपके काम नहीं हो रहे हैं, कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है। ये धंधा बन गया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ये एक अनरिटन रूल बन गया है कि वो आपको रिप्लाई, आपकी कंप्लेंट, आपका प्रॉब्लम को रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। इस सब से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक अच्छा सा सिस्टम बनाया है, एक अच्छा सिस्टम बनाया है जिसको बोलते हैं सीपी ग्राम। सीपी ग्राम का मतलब है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CPGRAMS, सीपी ग्राम। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें किसी भी पीड़ित व्यक्ति की, जिसकी शिकायत, जिसका कोई काम कहीं रुका पड़ा है, वो अपना मैटर को प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे, आपको चले जाइए गूगल पे, आप डालिए सीपी ग्राम, वो पोर्टल खुल जाएगा, पीजी पोर्टल। उस पे आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए। ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपको चाहे रिकॉर्ड से हो, पीएओ से हो, सीपीपीसी से हो, पीसीडीए से हो, कहीं से भी हो, मेरा कहने का मतलब स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, नॉट ओनली फोर्स, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई सिविलियंस फौजियों के अकेले लिए नहीं है। हमारे सिविलियन भाई भी अपनी शिकायत को इस प्लेटफॉर्म पे दर्ज करा सकते हैं और अथेंटिकेटेड प्रामाणिक तरीके से आपको इसका, जिस अथॉरिटी के खिलाफ में आपने ग्रीवांस रजिस्टर्ड कराई है, वहाँ से आपको जवाब दिया जाएगा। इस शिकायत का आपको रजिस्टर्ड होते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, शिकायत का नंबर मिलेगा।
उस शिकायत के नंबर को आप नोट करके रखिए। जब भी कभी आपको शिकायत के बारे में अपना स्टेटस जानना है, वो स्टेटस आपको मिलेगा, आपको आपकी शिकायत किस लेवल पे और कहाँ डील की जा रही। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाइए। और बीच में आपको फिर मैं बोलूँगा कि आप इस शिकायत का तो फ़ायदा उठाइए, इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाइए। आपको 100% 30 दिन के अंदर जवाब मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम क्यों रुकी हुई है, आपका प्रॉब्लम या तो 99% सॉल्व हो जाएगी। अगर सॉल्व नहीं होगी तो रिप्लाई आएगा कि ड्यू टू दिस योर वर्क इज स्टिल पेंडिंग, या नहीं होगा, मतलब कहने का यू विल गेट रिप्लाई। सो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाइए। ऐसा कभी प्लेटफॉर्म पहले अवेलेबल नहीं था। आप इसमें बैंक की, किसी स्टेट की, केंद्र की तो मैंने बता ही दिया, किसी भी मंत्रालय की, किसी भी मिनिस्ट्री की, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, आप किसी की भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ध्यान रहे, कंप्लेंट दर्ज कराने में आपका मैटर थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। शिकायत करते समय पहले दूसरे को, अगर हम दूसरे की तरफ हम उंगली उठा रहे हैं कि आप गलत हैं, तो उससे पहले हमें सही होना चाहिए। हमारी कंप्लेंट में फुल फैक्ट होना चाहिए, फिगर्स होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। सारी चीज़ आप रेफरेंस के साथ दर्ज कीजिए। यू विल गेट 100% रिप्लाई, आई अश्योर यू। तो दोस्तों, आज मैं सीपी ग्राम के बारे में इतना ही। और आपको कोई शंका है, आप मेरे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में डालिए। यू विल गेट 100% गाइडेंस फ्रॉम मी। आपको 100% मैं गाइडेंस दूंगा। मैंने प्रण किया हुआ है, बताया ना दोस्तों, मेरा प्रण ही है ये। मेरा लास्ट डेज ऑफ माई लाइफ, आई वांट टू हेल्प टू द मैक्सिमम पीपल, टू द मैक्सिमम नीडी पर्सन्स, जो बेचारे, अगर मैं आज को फिर बता रहा हूँ कि मेरे को कोल्ड है, थोड़ा सा कोल्ड की वजह से हम थोड़ा सा, आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे माफ़ करेंगे। आप अपनी बात मेरे कमेंट्स में डालिए। 100% आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 8110964505। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप तो वीडियो को है ना रिवर्स मारेंगे, आपको दोबारा मिल जाएगा। ओके, मेरा ईमेल भी मैं आपको डाल दूंगा। आप मुझे कभी भी बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन कॉल मी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। परंतु ध्यान रहे, जो भी आप लिखें कमेंट में, उसमें बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आप जो लिखेंगे और मेरी समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। कोशिश करें हिंदी में लिखें, कोशिश करें या इंग्लिश में लिखें। रोमन खिचड़ी में लिखने से बचें। अगर रोमन में लिखना ही है चाहते हो, अगर आप इतना ही, तो रोमन में ज़रा प्रॉपर तरीके से लिखें। जिससे रोमन में क्या होता है, आपके मन में जो विचार है, रोमन की कोई फिक्स स्पेलिंग तो है नहीं। एक आदमी लिखने को किसी दूसरे तरीके से लिखता है, एक आदमी दूसरा स्पेलिंग लिखता है। इसलिए उसमें कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई प्रॉपर वो नहीं है, उसका ग्रामर नहीं है, इसलिए उसको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, आपकी समस्याओं का निपटारा करना ही